हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं जिसके विषय में समय के अनुसार प्रचार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, इस विषय पर हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। और प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन पूरा ज़रूर सुना। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वचन सुनेंगे तो वचन का अर्थ वीडियो के लास्ट में समझ में आ जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन सभी विश्वासियों के लिए है। मेरे मसीह भाई बहनों, देर ना करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, हो सकता है जो प्रचार आप सुनने के लिए जा रहे हैं आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हर दिन एक नया वचन होता है। परमेश्वर का वचन हर दिन के लिए नया होता है। सो आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा वचन से बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 और वचन जो है मैं 1 से 13 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, यदि मैं पूरा वचन पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं कुछ वचन पढ़ के मैं मेन बातें आपको बताऊंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक यही है कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। यीशु बहुत जल्द आ रहा है, ये है आज का टॉपिक। सो आइए हम वचन से बात करेंगे। वचन 1 में लिखा हुआ है, 10 कुमारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ जो तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ में तेल भी लिया, कुपियों में जो तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना। अब हम बताते हैं वचन का अर्थ क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन को सुनना, वचन को पढ़ना और उसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका अर्थ हमें नहीं मालूम है तो इससे क्या फ़ायदा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन जैसे कि आपने सुना, तो इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है 2 प्रकार के लोग हैं। 2 प्रकार के लोग हैं और यह उदाहरण जो है यीशु मसीह ने खुद दिया है। और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जो है संसार में थे, पृथ्वी पर थे। और उस समय जो है यीशु मसीह जो है ये वचन बोले। और यीशु मसीह ये उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार के विश्वासी हैं। 10 कुमारियाँ हैं और जो है 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। इसका मतलब 2 प्रकार के लोग हैं, एक मूर्ख है और दूसरे जो है समझदार हैं। और लिखा हुआ है कि जब दूल्हे का मतलब कि दूल्हे को जब आने में देर हुई, देर होने का मतलब 10 कुमारियाँ जो बताया गया है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग। मेरे मसीह भाई बहनों, ये जो हम लोग जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वासियों को जो है कुंवारी कहा गया है और दूल्हा जो है यीशु मसीह को बताया गया है। और लिखा हुआ है कि जब दूल्हे को जो है आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। इसका मतलब यह है मेरे मसीह भाई बहनों कि जो कुंवारियाँ हैं वो दूल्हे का इंतजार कर रही हैं और समय जो है ज़्यादा होने लगा। तो 5 ने सोचा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, यीशु मसीह जो है दूल्हा नहीं आएगा, इसलिए मेरे मसीह भाई ने वो लोग जो है ऊँघने लगी और सो गए। और 5 जो समझदार हैं, जो तैयार हैं, और समय आया कि यीशु मसीह जो है आ गया, दूल्हा आ गया। जो तैयार थी उन लोगों को जो है दूल्हा जो अपने साथ में लेके चला गया। और जो है 5 जो मूर्ख जिनको बताया गया है उनको जो है यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम जो है आगे बढ़ते हैं। विश्वासियों को जो है कुमारी कहा गया है और दूल्हा हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने जो है वादा किया है। क्या वादा किया है? आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन जो है मैं 8 पढ़ रहा हूँ। और प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, आप ये पूरा वचन जरूर सुनना, तभी जो है समझ में आएगा और बहुत ही जरूरी है इस प्रचार को सुनना। वचन 8 से पढ़ रहा हूँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में
और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, इसी रीति से वह फिर आएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह संसार में थे। तो यीशु मसीह संसार में थे तो स्वर्ग जाने के पहले अब यीशु मसीह जो स्वर्ग में जाने वाले हैं, तो बस स्वर्ग में जाने ही वाले हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह हैं और यीशु के चेले हैं। और यीशु मसीह के जो चेले हैं, पहले आपने सुना जो 10 कुंवारियों को दृष्टांत दिया गया, ये बातें यीशु मसीह ने पहले समझा दिया है। वो यीशु मसीह ने अपने विषय में बताया है कि मैं जाऊंगा और जो कमज़ोर लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरा इंतज़ार करते करते निराश में पड़ जाएंगे, उनका विश्वास कमज़ोर होने लगेगा, सोचेंगे कि दूल्हा जो है नहीं आएगा। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने जो है इसके बाद में ये वचन बोले कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ये वचन बोलने के बाद में यीशु मसीह जो स्वर्ग पर उठा लिया गया और ये बोला गया कि यीशु मसीह जो है दोबारा आएगा। और जब ये घटना हुई, उस समय से लेकर आज तक 2000 साल से प्लस का समय हो गया है। मेरे मसीह भाई बहन, हो सकता है कि आपने प्रचार पहले सुना होगा और यदि आपके मन में एक सवाल है कि यीशु मसीह का ये जो है यीशु आने वाला है, ये प्रचार मैं कब से सुन रहा हूँ, सालों से सुन रहा हूँ, कई सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया? इसका जो है एक सही आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ। सबके मन में तो ये सवाल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ विश्वासियों के मन में और ख़ासकर उन लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है जिनको जो है मूर्ख बताया गया है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताता हूँ, जब यीशु मसीह ने ये वचन बोला, यदि आप यीशु मसीह पर आप तो विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा और उस समय में जो समझदार लोग होंगे, जो विश्वास में पक्के होंगे, जो तैयार होंगे, कहने का मतलब जो 5 कुमारियाँ समझदार थी, वो तैयार थी, तो दूल्हा आया, उनको अपने साथ में लेके स्वर्ग में चला गया। तो इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, आज के समय में जो लोग तैयार हैं, उन लोगों को जो है यीशु आएगा और अपने साथ जो है स्वर्ग में लेके चला जाएगा। तो आज भी संसार में जो 2 प्रकार के विश्वासी हैं। हाँ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके मन में या किसी मसीह भाई बहन के मन में ये सवाल है कि हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि यीशु अभी तक क्यों नहीं आया, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरे मसीह भाई बहनों, हो सकता है आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं 5 साल हो गया हो, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया और हो सकता है 20 साल से भी प्लस हो गया हो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको जो है 100 साल से ज़्यादा नहीं हुआ। मान लीजिए यीशु मसीह जो है यदि 100 साल पहले आ जाता और अपने विश्वासियों को पृथ्वी पर से लेकर स्वर्ग में चला जाता, तो उसके बाद में या आप यीशु मसीह को जान पाते या मैं यीशु मसीह को जान पाता? कौन आपको सुसमाचार सुनाता, कौन हमको सुसमाचार सुनाता? मैं और आप लोग जो है नरक में डाले जाते। क्योंकि जब रैप्चर हो जाएगा तो पृथ्वी पर जितने सच्चे लोग हैं, जो तैयार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। तो जब सच्चे लोग पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे तो बाकी लोगों को सुसमाचार कौन सुनाएगा? जो सुसमाचार सुनाने वाले ही परमेश्वर के विश्वासी लोग ही पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, उठा लिए जाएंगे, तो कौन वचन का प्रचार करेगा? कौन जो सुसमाचार सुनाएगा? तो आप समझ गए होंगे कि ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है कि हमको और आपको भी परमेश्वर ने समय दिया है कि हमको भी और आपके पास परमेश्वर ने किसी को भेजा, सुसमाचार सुनाया गया और हम लोगों ने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया प्रभु के अनुग्रह से। और अब जो है यीशु मसीह आएगा, हमको जो है स्वर्ग में ले जाएगा। मैं क्या, जितने भी लोग सच्चे हैं, पवित्र लोग हैं, जो तैयार लोग हैं, उन सभी को यीशु मसीह पृथ्वी पर से स्वर्ग में ले जाएगा।
तो इस बात की चिंता न करें कि यीशु अभी तक क्यों नहीं आया है, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। आप समझ के होंगे। आप जो है ये मन से बात हटा दीजिए कि यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया। मैं इतने दिनों से प्रचार सुन रहा हूँ। फिर बताता हूँ, यदि यीशु मसीह आज से 100 साल पहले आ जाता तो हम लोग नरक में डाले जाते, क्योंकि हम लोगों को कौन सा समाचार सुनाता, कौन यीशु मसीह के विषय में बताता। तो इस बात को जो है मन से हटा करके, परंतु इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि यीशु मसीह जो है तूने हम पर अनुग्रह किया है, हमको समय दिया, हमको हमारे पास तूने अपना सुसमाचार भेजा और तूने हमारी आंखें खोल दिया, और आज हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे पीछे चलते हैं। क्योंकि अब जब यीशु आएगा तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, आप समझ के होंगे कि आज के बाद जो है, मैं आशा करता हूँ आज के बाद से आप जो है इस बात की चिंता नहीं करेंगे। आपके मन में ये सवाल जो है नहीं रहेगा कि यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया। और मेरे और आपके जैसे कई लोग अभी भी संसार में हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किया, और हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जिनको सुसमाचार अभी तक नहीं सुनाया गया। दरअसल समय के अनुसार जो है प्रचार तो बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है प्रभु मेरे और आपके जैसे और भी लोगों को बचाना चाहता हो। जैसे कि परमेश्वर ने जो है साउल जो है, जिसका नाम पौलुस है, जो है परमेश्वर के लोगों को सताता था, परमेश्वर के कलीसियों का विरोध करता था, और यीशु मसीह ने उसको जो है समय दिया। तो जब यीशु मसीह ने डायरेक्ट उससे बातचीत किया कि हे साउल तू मुझको क्यों सताता है, तो यीशु मसीह ने उस पर अनुग्रह किया, उसकी आंखें खुल गई, और जो भी यीशु मसीह को जान सका और उसका उद्धार हुआ, और उसके द्वारा कई लोगों का उद्धार हुआ। तो परमेश्वर जो है समय देता है कि परमेश्वर चाहता है सबका उद्धार हो, सब लोग बचाए जाए, सभी लोग नरक में जाएं। तो यीशु मसीह जो है हमसे और आपसे नहीं, परंतु यीशु मसीह सारे जगत से प्रेम करता है मेरे मसीह भाई। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहता हूँ, जो वचन बोले थे यीशु मसीह ने, तो उन चिन्हों से मैं बताना चाहता हूँ, उस वचनों के अनुसार बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, कि वो चिन्ह प्रभु के पूरे हो रहे हैं, वो वचन यीशु मसीह पूरे हो रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने ही वाला है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मेन पॉइंट ये है कि हम लोग तैयार रहें, क्योंकि आज जो है संसार में 2 प्रकार के विश्वासी हैं। 5 वो विश्वासी हैं, मतलब एक प्रकार की वो हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल होगा यीशु अभी तक क्यों नहीं आया। उनका विश्वास कमज़ोर होने लगा, उनका धीरज कम होने लगा, प्रभु से दूरी बनाने लगे। यीशु मसीह हो सकता अब नहीं आएगा। 5 मूर्ख कुमारियों के समान वो ऊँघा रहे हैं और सो रहे हैं मेरे मसीह भाई बहन। लेकिन जो समझदार हैं मेरे मसीह भाई बहन, जो तैयार हैं, दूल्हा आएगा। और क्या दूल्हा आया नहीं? दूल्हा आया, लिखा हुआ आधी रात में धूम मची, दूल्हा आ गया। तो देर में आया, लेकिन यीशु मसीह दूल्हा आ गया मेरे मसीह बहनों। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि हे गलील के लोगों तुम क्या देख रहे हो, जिस प्रकार से यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, इसी प्रकार से एक दिन यीशु बादलों पे आएगा। तो वो समय मेरे मसीह भाई बहनों बहुत ही नज़दीक है मेरे मसीह भाई बहनों। यीशु मसीह जो है हो सकता है आज से 1 महीने के अंदर, या आज से 4 दिन के अंदर, आज से 6 महीने के अंदर यीशु मसीह किसी भी समय, किसी भी बजे, किसी भी टाइम पर यीशु मसीह अचानक बादलों पे आ जाएगा। और जो समझदार लोग होंगे, जो तैयार लोग होंगे, वो लोग जो है 5 कुंवारियों, जो समझदार कुंवारियां हैं, उनके जैसे यीशु मसीह उठा ले जाएगा। और जो मूर्ख हैं, जिनका विश्वास कमज़ोर हो रहा है, जिनका दिया बुझ रहा है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। तो उन लोगों ने जितने भी साल, जितना भी समय प्रभु को दिया, वो सब बेकार चला जाएगा मेरे मसीह। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम सभी लोग प्रभु में जो है आगे बढ़ें, अपने विश्वास को मजबूत करें और आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार हो जाइए। हे मेरे मसीह भाई बहनों, सोइए मत, जाग जाओ। ये समय आ गया है कि आप जागो,
सोइए मत, अपने विश्वास को मत सोने दीजिए, अपने विश्वास को मत कमजोर होने दीजिए, अपने दिए को मत बुझने दीजिए। यीशु मसीह आ रहा है बादलों पे बहुत जल्द। यीशु बादलों पे अपने वचन के अनुसार, अपने वादे के अनुसार आने वाला है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, तैयार हो जाओ। अब सोने का समय नहीं रहा, लापरवाही का समय नहीं रहा मेरे मसीह भाई बहनों। तैयार हो जाओ और हमारी और आपकी गिनती समझदार कुंवारियों में होनी चाहिए। तो समझदारियों कुंवारियों में कैसे गिनती होगी मेरे मसीह भाई बहनों? जो तैयार लोग होंगे और जो तैयार हैं वही लोग समझदार हैं और वही लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, तैयारी का मतलब यही है, जो बातें, जो आज्ञा प्रभु ने दिया है उन आज्ञाओं पे चलते रहो, यीशु मसीह की बात मानते रहो। यीशु मसीह ने कहा था प्रार्थना लगातार तुम करते रहना। यीशु ने कहा था तुम गाली के बदले गाली नहीं देना। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जो है व्यभिचार नहीं करना, तुम मूर्ति पूजा नहीं करना, तुम अपने माता पिता का आदर करना, झूठ नहीं बोलना, अपने और जो है एक दूसरे से प्रेम करना। आज्ञा तो आप जानते होंगे, निर्गुण 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं। तो जो आज्ञा प्रभु ने दिया है उन आज्ञाओं का पालन करने से, उन आज्ञाओं पे चलने से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तैयारी का मतलब यही है कि अपने आप को जो है तैयारी कीजिए। तैयारी इसी प्रकार से कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू कीजिए, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना शुरू कीजिए। यदि आप आज्ञाओं का पालन करते हैं बहुत अच्छी बात है, और प्रभु की आज्ञाओं का पालन कीजिए, प्रभु के पीछे चलते रहिए, प्रभु में आगे बढ़ते रहिए, अपने विश्वास को एक मजबूत विश्वास बनाइए, अपने आप को समझदार कुंवारियों के समान बनाइए, ताकि यीशु मसीह जब बादलों पे आ जाए और आपको जो है रेपचर में उठा के लेके चला जाए, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सके मेरे मसीह भाई बहन। मैं चाहता हूँ हम सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश करें, कोई भी मसीह भाई बहन जो है ना छूटने पाए, परंतु सभी लोग स्वर्ग में हम लोग प्रवेश करें। तो लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा मेरे मसीह भाई बहनों, अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अब सोने का समय नहीं रहा, लापरवाही का समय नहीं रहा मेरे मसीह भाई बहनों। अब जो है ये तैयारी का समय है, यीशु के आने का समय है मेरे मसीह भाई बहनों। यीशु की भी समय बादलों पे आने वाला है। अपने आप को तैयार कीजिए, तैयार रहो मेरे मसीह भाई बहनों, तैयार हो, यीशु आ रहा है। तैयार हो जाओ और अपने विश्वासी लोगों को जो है तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए और अपने लोगों को तैयार कीजिए। खुद बचिए और औरों को बचाइए मेरे मसीह भाई बहन। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा, और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से वचन को सुना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।